मैं सबसे पहले शुरू करूंगा श्रीदेवी जी से। यस, श्रीदेवी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 अगस्त 1963 बराबर है। और उनकी जो मृत्यु हुई वो डेट है 24 फरवरी 2018 यस, और उनकी उम्र थी जब वो पास्ड अवे, शी वाज 54। यस, अब बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, ये हुआ, अब बोला कहीं जाता है नमक खाना बंद कर दिया था, तो बराबर। बहुत सी चीजें हैं जो Yes. कि सामने आती हैं। यस, तो मैंने देख लिया कि आपने अपना औजार उठा लिया है, यस, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लीजिए। यस, 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 पक्के से। राइट, हम्म, अभी श्रीदेवी जी की डेट ऑफ बर्थ थी, एक सेकंड, 13 अगस्त 1963। 1963। ठीक है, उसके बाद जिस दिन उनकी डेथ हुई, जो हमारे पास डेथ अवेलेबल है, दुनिया को पता चली, 24 फरवरी 24 फरवरी 2018। 2018। देखो कितना बड़ा संयोग है। अब हम न्यूमरोलॉजी में सबसे पहला काम होता है बीएन निकालना, यानी बर्थ नंबर की टोटल। 3 और 1 4 है, ठीक है जी। फिर दूसरा होता है डीएन। डीएन यानी इसकी पूरी टोटल। तो अगर मैम की ये हम करते हैं 1 + 3 + 8 + 1 + 9 + 6 + 3, ठीक है। तो 4 8 12, 13 9 22, 6 28 और 3 31। सबसे पहले तो उनकी पूरी लाइफ अगर हम देखें, हमको दिखने के लिए श्रीदेवी इज द बेस्ट एक्ट्रेस, एवरीथिंग मोस्ट वाज ब्यूटीफुल, मोस्ट एलिगेंट, ब्यूटीफुल। बोलो हमने जितना उनको श्रीदेवी को चाहा है, देखा है, राइट। अभी की जनरेशन तो शायद उनको उतना देख भी नहीं पाई। पर उनकी पर्सनल लाइफ में देयर वाज ऑलवेज कंट्रोवर्सी, पर्सनल लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस नंबर 4, दैट इज 1। बोलते हो लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चलता रहा लाइफ में। ये आपने बीएन की वजह से बताया? नहीं, दोनों 4 और 4 का कॉम्बिनेशन डेडली होता है, उससे वो बाहर ही नहीं आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसे क्यों हुआ उस दिन जिस दिन उनकी डेथ हुई। अगर आप इस डेट को देखते हो ध्यान से, ये है 2 + 4 + 2 + 2 + 1 + 8, 11 13 4 17 2 19। ये खाली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है ईयर नंबर। आपका हर साल का ईयर नंबर आपको इफेक्ट देता ही है। अब ईयर नंबर निकालते कैसे, बहुत सिंपल है। उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी मैंने, मंथ लिख दिया। अब श्रीदेवी जी कौन से साल चले गई, 2018, ठीक है। अब आप अगर इसकी टोटल करते हो 9 2 11 8 19, 19 और 4, एक ही मिनट, 1 + 3 4, 8 और 4 12, 12 2 14। यहाँ पे क्या होगा? हाँ, कौन सा? अच्छा, ये तो डीएन है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, एक ही मिनट। तो जिस दिन उनका ये था 9 2 11 11 और 8 19 और 4 23, ये 5। अब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है देखो। जिस दिन जब उनका डेथ हुआ, उसका तारीख, ये उनका एंटी नंबर में था, दैट इज नंबर 6। मतलब 4 का एंटी नंबर देखो, मैं यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ। 4 के एंटी नंबर होते हैं 2 4 6 और 8 और 9। इन पर्टिकुलर सालों में लाइफ के कुछ न कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, दैट इज 1। सेकंड, जब उनकी डेथ हुई, दैट डेथ का उनका एज था 54। 4 में जब भी 9 आता है तब हेल्थ इश्यूज 500% आता है। अपने पास रिसर्च है बहुत से लोगों का। अच्छा। तो जिनका भी BN DN 4 है, और उस केस में अगर जब भी ईयर नंबर 9 आता है या फिर उम्र की टोटल 9 आती है, तब कुछ न कुछ हेल्थ को लेकर मेजर होता है। ओके। सो दैट इज अगेन 54 यानी 9 हुआ। अब इससे इंटरेस्टिंग था कि उनका जो ये था, अभी ये भी एक बात है, ये देख लो, ये उनके नाम अगर हम श्रीदेवी ऐसे बोलते हैं, श्रीदेवी लिखती नहीं थी, वो श्रीदेवी लिखती थी, शी वाज नॉट राइटिंग श्रीदेवी, SH नहीं। तो दैट अगेन कमिंग टू 4, ठीक है। तो जब भी ऐसे होता है कि आदमी का अगर नंबर 4 है, उसने नाम की भी एनर्जी 4 पे ला ली, तो उसके लाइफ में अकस्मात कोई ना कोई बुरी चीज होती है। इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी डेथ, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे अपने पास इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल है। माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, प्लेन क्रैश में जितने लोग गए, उनका नेम नंबर 4 पे आता है। जैसे 49 पे आता है, फिर इनका 31 पे आता है, एंड अगेन उनके डेट से वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है। नेम नंबर का मतलब आप कह रहे हो कि अगर जो
उनका नेम के हाँ, हर लेटर का हर सम था, लेटर हाँ, वो 4 है, 4 पे आता है। वो 4 है, हम्म, और जो उनकी जिस दिन डेथ हुई उसकी डेट का जो सम था वो भी 4 आ रहा है। वो भी 4 था, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या था, उम्र की टोटल हाँ। वो भी 9 था। सो बिकॉज ऑफ दैट 9 and 4 क्या है, डेडली कॉम्बिनेशन। ओके, अगर आप क्या अच्छा हाँ। आप कह रहे हो कि अच्छा ये जो आपने बताया था कि हम्म, 4 के साथ अगर ये भी नंबर्स हैं, हम्म, और अगर आपकी लाइफ में कहीं पे 4 आ रहा है, तो 4 के साथ अगर ये वाले नंबर्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कहीं प्रॉब्लम ना करते कहीं हैं। प्रॉब्लम देते ही है। और मेनली 4 के साथ जब 9 आता है तो पक्के से आदमी को हेल्थ इशू, एक्सीडेंट या डेथ होती ही है, Right. पक्के से होती है। एक सबसे क्लासिक चीज बताता हूँ आपको, नेम न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल क्यों है। अब देखना, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ श्रीदेवी। हाँ, ये बहुत लाजवाब है। श्रीदेवी जी का जन्म कब हुआ? 13/8/63 को हुआ, राइट? जी। अब ये हमारे न्यूमरोलॉजी में वैल्यू होती है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, उसका चार्ट भी हर दे लेटर देंगे। की अपनी वैल्यू है। अपनी वैल्यू होती है, दर्शक होशियार है वो ढूंढ लेंगे। ये वैल्यूज है, ठीक है। इनके आप टोटल करते हो 5 6 4 10 15 6 21 22 आ गए, राइट? अब 22 इज द टोटल, ठीक है। सो दैट इज अगेन 4। बोलते हो इन्होंने अपना नाम सक्सेस हो गए, पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, लाइफ ही नहीं बची, बराबर है। तो नेम फेम तो मिला और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिका। सेम राजेश पायलट जी के साथ भी हुआ, सेम क्या कि माधवराव सिंधिया के साथ। तो ये नेम नंबर पहला इंडिकेशन था। अब मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, बोलते जब वापस 22 और 22 44 साल के हो गए, यही कंटिन्यू हुआ। 44 ईयर्स के हो गए ना, यही वापस साइकिल कंटिन्यू होती है। अब इंटरेस्टिंग देखो, बोलते फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं उनकी उम्र का 45 से 48 साल यानी 3 नंबर, हाँ? फिर 48 से 50 2 नंबर, हाँ ध्यान से देखना। 50 से 51 क्या हुआ? 1 नंबर। और अगेन एज ऑफ 51 to 55 क्या चल रहा था उनका? नंबर 4। नंबर 4। नंबर 4 को 4 प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नंबर 4 को। और उनकी एज क्या थी जब डेथ हुई तब? 54। दैट अगेन कम्स टू 9। ये मुझे समझ नहीं आया ये वाली बात। ये आपको मैं एकदम सिंपल करके समझाता हूँ। आपका जो भी नाम है उस नाम का वाइब्रेशन उतने साल के लिए चलता है। एग्जाम्पल, अभी श्रीदेवी जी पैदा हुई, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा इसलिए साइकिल लंबी जा रही है, 13/8/63 को, राइट? अब पहला अक्षर उनके नाम का एस है और एस की वैल्यू 3 है। तो ये 3 का प्रभाव उनके जीवन में 13/8/63 से लेके 13/8/66 तक रहेगा, 3 साल अच्छा, तक, राइट? अच्छा, ऐसे करते करते हम आ गए पहले उम्र के 22 साल तक। ओके, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेके 22 साल तक, क्योंकि इसकी टोटल 22 आती है, ठीक है। फिर अगेन यही साइकिल फिर से चल गया, यानी 22 साल के हो गए मैडम, तो कितना हो गया? 44, राइट? अब मैं 44 के बाद की एज कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी डेथ 54 में हुई। तो अब अगर मैं यहाँ पे एस लेता हूँ, एस की वैल्यू 3 हुई, तो 44 से लेके 3 47 आ गया। फिर आर हो गया, आर का क्या है वैल्यू? 2। फिर 47 में 2 ऐड कर दिया, 49। अगेन आई की वैल्यू ले ली मैंने, समझो 1। फिर ये 49 से आ गया 1, दैट इज अगेन 50। अब डी आ गया, डी का क्या है? 4। अब यहाँ पे मैंने 44 पकड़ा, एक्चुअली 45 पकड़ना चाहिए, 44 तो यहाँ पे खत्म हो गया था। तो 45 से लेके 3 आप यहाँ पे देखना, ये आ गया 48। फिर 48 से लेके 2 यहाँ पे आ गया 50, 50 से लेके 1 आ गया 51, और 51 से लेके 4 साल 55। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि वो कोई अचानक इंसिडेंस नहीं था उनके लाइफ में। मैं भी 2-3 सालों से तबीयत उस पर्टिकुलर चीज को लेके उनका चल रहा था। बोलते फ्रॉम द 51 एज ऑनवर्ड्स शी ऑलरेडी फेसिंग दैट प्रॉब्लम एट अ लिटिल लेवल, पर वो जब 9 का नंबर आ गया तो वो पूरा ही हो गया। क्या श्रीदेवी जी की डेथ नेचुरल थी या एक मर्डर था? कंट्रोवर्सी ये जब भी, इवन सुभाष चंद्र बोस के केस में भी हमने कैलकुलेट किया था वही चीज। मैं उनके पास आता हूँ, मुझे बस इनका हाँ। एक ये चीज आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि इनका जो आपने जो हमने इनके नंबर्स कैलकुलेट किए थे, जो आपने कहा था 4 और जो 2 4 6 8 9 एंटी हैं, यस, मुझे बस सिंपल सी एक ये चीज जाननी है कि जो आप हम बात करते हैं कि इंसान की लाइफ में जब आपने बताया कि 4 होता है तो वो सफर करता है, तो
हमने 4 उनका बर्थ नंबर देखा, वो 4 देखा, ये 4 किस किस एस्पेक्ट में देखा? हमने 3-4 एस्पेक्ट में 4 देख लिया। हाँ। अगर उनका कोई भी चीज 4 पे से बच जाता था ना तो उनकी डेथ नहीं होती थी। जैसे उनका ये भी नंबर 4 था बर्थ नंबर, ठीक है। वो उम्र के 33 साल तक काम करता है। हाँ। फिर ये भी 4 था तो मरते दम तक साथ में आ गया नंबर 4। हाँ। तो हमने ये वाला 4 देखा, पहली चीज। इज दैट क्लियर? ओके। उसको सपोर्ट कर रहा था 13, बोल तो पहले ही आदमी का किस्मत खराब, उसमें और डेस्टिनी 4 और ये नेम नंबर भी 4। फिर अब वो जब जब उनके उम्र में 9th का ये आया, बोलते उम्र के 45 ईयर्स में, उम्र के 36, आप जाके देख लेना उनके उस समय लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए। 4 नंबर वाले लोग इतना सफर क्यों करते हैं? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रश्न। हम 4 को बोलते हैं कार्मिक डेट नंबर। वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन 750 करोड़ है तो कोई भी व्यक्ति जो परेशान है, अगर मैं दिन में से 20 कंसल्टेंसी कर रहा हूं तो 20 कंसल्टेंसी में से मेरे पास 8 कंसल्टेंसी उन्हीं लोगों की आती है जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है। तो ये कार्मिक डेट नंबर का मीनिंग ये होता है कि आपने पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है वो बैलेंस लेके आए हो बुरे कर्मों का, आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। और उनके जीवन में उनको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। उसमें भी अगर जिनका मूलांक भी 4 है, भाग्यांक भी 4 है, श्रीदेवी जी, फिर उनका जो आज मैं इस पे दावे से बोल सकता हूँ, अगर इनका प्रॉपर सब चीजें देखी जाती श्रीदेवी जी की, एक मेरा साइंस इंस्टिंक्ट ये बोलता है 4 यानी गुड़, राहु क्या है जो पहचान में नहीं आता है। जितना नॉर्मली प्रेजेंट किया गया कि एक वो बीमार थी, ये नहीं हो सकता है। इसमें 100% डिटेल में जाओ तो कुछ ना कुछ है। इट इज नॉट अ नॉर्मल डेथ एट ऑल, क्योंकि 4 के साथ वो 9 बैठा हुआ था वहां पे, और उसके कारण देयर इज ऑलवेज सस्पेंस। 9 जो बैठा था, आप कह रहे हो जो उनकी एज थी 54, 5 + 4 9। तो आप कह रहे हो जो जब डेथ हुई है तो 9 नंबर पे डेथ हुई है। हाँ। और जो उनके पास जो नंबर 4 कैरी हो रहा था, हाँ। तो 4 और 9 जो है वो एक नॉर्मल डेथ का नंबर नहीं है। नॉर्मल डेथ का नंबर नहीं। और 4 और 8 होता, मैं अभी आपको बोलता हूँ, उसमें भी 4 और 8 होता तो जो रियल है वही डेथ है, बोलते जो दुनिया को दिख रही है वही डेथ है, क्योंकि शनि महाराज सच्चाई से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, और 4 और 9 है तो देयर इज अ कंट्रोवर्सी। और 9 में कौन होते हैं? मंगल। तो उसमें आप कह रहे हो हम मंगल में दंगल ही बोलते हैं। बोलो जनरली क्या है, मंगल यानी खून। अभी बोल दो अच्छी भाषा में बात करूं तो बॉडी से ब्लड निकलना, तो वो जनरली जोर जबरदस्ती वाला काम होता है।